Hello guys, my name is Anish Singh Thakur from Booming Bulls Academy, and today we are going to discuss a lot about stock market. Actually basics की बात करेंगे. तो basics क्या काम के नहीं होते? I think basics are the most important fundamental aspect. अगर आपका basics clear नहीं है, मजबूत नहीं, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते जिस भी चीज को करना चाहते हो. So we will talk about the stock market basics today. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है और क्या क्या नॉलेज आप लोगों को चाहिए अगर आप लोगों को सही से इसमें ट्रेड करना है या पैसे कमाने हैं तो. ओके, सो विल टॉक अबाउट इट. सो स्टॉक मार्केट क्या होता है? दो वर्ड्स हैं, एक तो स्टॉक और दूसरा मार्केट. मार्केट ऑब्वियसली बात है, जैसे कि फ्रूट मार्केट होता है, वेजिटेबल मार्केट होता है. यहाँ वहां पे फ्रूट वेजिटेबल मिलते हैं, यहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं. क्या होते हैं स्टॉक्स? कुछ नहीं होते. स्टॉक्स मतलब किसी कंपनी में पार्टनरशिप, ओनरशिप, हिस्सा. मतलब किसी कंपनी के अगर 5 करोड़ शेयर्स हैं, उसमें से भले 2 आपके पास है ना, 2 शेयर अगर आप ओन करते हो तो आप भी इस कंपनी के छोटे से ओनर हो. उसे कहते हैं ओनरशिप. ओके, बट ये करने का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है. कंसेप्ट है कि आपके पास एक ऐसा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे ये एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है. यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आते हैं, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे खरीदना है, तो उस बाय पे क्लिक करूंगा और ऐसे 500 शेयर लिखूंगा और क्विक बाय पे क्लिक करके डन कर दूंगा. अभी मार्केट बंद है तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, एएमओ. वेल, कमिंग बैक टू द मार्केट, सो दैट इज द होल कंसेप्ट. सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है, इस तरीके से मेरे को काम करना है. तो ये तो आपको मालूम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये वीडियो देख रहे हो. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक्स की बात. तो गाइस, इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है उसको हम यूजुअली इसको कंसिडर करते हैं, 2 होते हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट से, एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. वी प्रेफर टू ट्रेड इन एनएसई बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम्स एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो हम इसी की बात करेंगे. मैं बहुत सारी चीजें स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता सकता सारी चीजें, बट मैं आप लोगों को बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाला हूं आप लोगों के लिए. सो लेट्स गो अहेड. सो एनएसई क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का. कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है, एक बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई में. और अंदर क्या है उसके? लोग बैठे हैं, कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं. क्या हो रहा है उन कंप्यूटर्स में? उन कंप्यूटर्स में ना जो ये ब्रोकिंग कंपनीज है ना, डीमैट अकाउंट वाली कंपनीज, और उनसे ये जुड़े हुए हैं एनएससी, और डीमैट अकाउंट कंपनी से हम जुड़े हुए हैं ट्रेडर्स. अगर मुझे कोई चीज मुझे ब्रिटानिया खरीदना, इसको बोलूंगा, ये इसको बोलेगा, ये डीमैट कंपनी 2 या ये दूसरे ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे. सब कुछ कंप्यूटर्स के थ्रू हो रहा है. और कोई ट्रेडर नंबर 2 है जो बेचना चाहता है ब्रिटानिया, तो तुरंत वो यहां पे इसको सेल कर देगा. ये इसके पास पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा, यहां मेरे पास आ जाएगा. दैट्स फाइन. ये है कंसेप्ट. इस मुझसे फीस ये थोड़ी सी चार्ज कर लेंगे और एनएसई इनसे फीस चार्ज कर लेगा. ऐसे करके एक नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू शेयर्स का बाय सेल क्यों कर रहा हूं? मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया बढ़ेगा इसलिए मैं खरीदना चाहता हूं, इसे लगता है ब्रिटानिया गिरेगा, ये इसे प्रॉफिट बुक करना है तो ये बेच रहा है. ऐसे सर्कुलेशन होता है. इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट की वर्किंग, और ऐसे इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज इंडिया का, एनएसई. ओके गाइस, देन नाउ विल टॉक अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स. 3 टाइप के लोग होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप के होते हैं, उन्हें कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स. रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आप और मैं, हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है, जो थोड़े बहुत अमाउंट से ट्रेड करते हैं. दूसरी कैटेगरी होती है, इनको कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, मतलब जो ज्यादा पैसे लगा करके ट्रेड करते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला का नाम सबने सुना हुआ है, सो यू नो हिम. और जो थर्ड टाइप के होते हैं उनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कंपनीज, मतलब जैसे कंपनीज हो गई बड़ी, जैसे एलआईसी कंपनी हो गई, शेयर्स बाय करते हैं. जैसे फॉरेन आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, जैसे फॉरेन की कंपनीज बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं. सो इनमें 2 टाइप की कैटेगरी होती है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर की कंपनीज है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. अब मैं आप लोगों से पूछता हूं इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? टू माय सरप्राइज, अ लॉट ऑफ पीपल आंसर रिटेलर्स. रॉन्ग. द हायरार्की गोज लाइक दिस. सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो ये लोग होते हैं. अगर इन्हें कुछ बाय करना होता है, जैसे इन्हें एचडीएफसी बैंक का अच्छा स्टॉक है, बाय करना है, वो एक बार में बाय नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी होती है इन लोगों को. धीरे 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 करके लॉन्ग टर्म में एचडीएफसी को अप ट्रेंड पे लेके जाते हैं, आईसीआईसी को अप ट्रेंड पे लेके जाते हैं, रिलायंस को जैसे. सो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको अगर आपको ये समझ में आएगा कि
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरीके से सोचते हैं या उनका कौन से स्टॉक में इंटरेस्ट है, सो यू कैन डेफिनेटली बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन स्टॉक मार्केट। सो चलो 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की, 3 टाइप के ट्रेडिंग स्टाइल की बात करते हैं। 3 टाइप के मार्केट की बात तो लास्ट वीडियो में कर ही चुके हैं, राइट? बुलिश मार्केट, चलो उसकी बात कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ मार्केट भी होते हैं, अगर हम इस वीडियो में भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है यार। 3 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा मार्केट होता है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है साइडवेज मार्केट, या इसको कुछ लोग चॉपी मार्केट भी कहते हैं, चॉपी। इसमें मार्केट साइड में घूम रहा होता है, यहां पे बहुत मुश्किल होता है पैसे कमाना अगर बहुत छोटी रेंज में है तो। और चलो इसमें कैसे कमाते हैं पैसे, आपको मालूम है, स्मॉल लो प्राइस पे बाय करना है, हाई प्राइस पे सेल करना है। और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करते हैं, हाउ डू यू मेक मनी, मैंने एक वीडियो बनाया इसके पहले कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग पे, कि आपको मालूम चल गया मार्केट गिरने वाला है, यहां पे आके शॉर्ट कर दो मार्केट को, जब वो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ऐसे आप डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे कमा सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट सेलिंग तो आप प्लीज देख लेना। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कम्स, बिफोर यू नीड टू ट्रेड you need to know that there are 3 types of trading style also. अगर आपकी स्टाइल आपको नहीं मालूम है ना तो आप नहीं कर पाओगे काम। सो कौन सी 3 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है? पहली होती है, इसे कहते हैं लोग इंट्राडे। इंट्राडे मतलब सुबह 9:15 पे मार्केट शुरू हुआ और 3:15 तक अपन लोग बढ़िया से ट्रेड करते गए, लेकिन जो भी बाय सेल करना है इसी टाइम पे करना है, ठीक है। बाय करके सेल भी करना है या सेल करके एग्जिट भी करना है, मतलब यू कांट होल्ड। इफ यू डोंट होल्ड द पोजीशन, अगर आप होल्ड नहीं करते हो पोजीशन तो उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है जब मोर देन 1 डे हो जाती है, तो उसको लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, स्विंग, या उसी को कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है, कि मैंने पोजीशन ले ली 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जैसा भी है। और जो तीसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, उसको डेफिनेटली सीधे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब आपका होराइजन जो होता है, टाइम होराइजन जो होता है, इट्स लाइक 2 years, 5 years, 10 years, 15 years, देन यू डोंट कॉल इट ट्रेडिंग एनीमोर, यू कॉल इट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ओके फाइन। तो 3 टाइप की ट्रेडिंग, आप कौन सी करना चाहते हो? आई थिंक आप लोग मन में बोल रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, नहीं मैं तो इंट्राडे करना चाहता हूं, यार मैं 1 और 2 करना चाहता हूं। ओके, मैं आपको बता दूं 1, 2, 3 तीनों करने के लिए ना, आप क्या करना चाहते हो तो ठीक है, पहले समझ तो लो करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें 2 क्वालिफिकेशन होती है। पहला होता है पैसा, कितना है आपके पास, मनी, एंड देन आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आर यू अग्रेसिव, आर यू लाइक डू यू हैव पेशेंस, क्या आप पेशेंस रख पाते हो? क्योंकि नंबर 3 के लिए लगता है ज्यादा पैसा, ठीक है, इसके लिए लगता है ज्यादा पैसा और ज्यादा पेशेंस, बहुत पेशेंस और पैसा भी ज्यादा। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से इन्वेस्टमेंट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, बहुत ज्यादा मतलब कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई थिंक एटलीस्ट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ सीआर्स, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ, अगर आप हर महीने जमा करते हो तो भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट थिंक कि वो ट्रेडिंग की तरह पैसा कमा के देगा। सो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जिसमें पैसा भी ज्यादा प्लस पर्सनालिटी। गाइस, जैसे कोविड-19 के टाइम पे इतना मार्केट गिर गया तो भी आपने सेल नहीं किया, उल्टा आपने और बाय कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, उसे कहते हैं इन्वेस्टर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मार्केट गिरता, आपको टेंशन होने लगता है कि मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा, तो आप सो नहीं पाओगे रात को, रातों की नींद चली जाएगी। सो यू कांट इन्वेस्ट इफ यू डोंट हैव द पेशेंस। नाउ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? इसमें थोड़ा कम पैसा लगता है। जैसे अगर आप फ्यूचर लॉट ट्रेड करते हो, फ्यूचर लॉट का मतलब अगर नहीं पता है तो मैं उसकी भी वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो अगर आप फ्यूचर लॉट ट्रेड करते हो, है ना, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन, तो भी आपको रात भर सोना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस तो चाहिए कि यार मैंने आज ट्रेड लिया, ये 4 दिन बाद मेरे को पैसा दे दे यार, ऐसा, ठीक है। इसके लिए भी आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता है 2 लाख रुपए तो होना चाहिए, 2 से 5 लाख, 10 लाख रुपए के आसपास, है ना। और उससे जो कम, कोई इसमें पेशेंस नहीं लगता ऑब्वियस सी बात है, अलग टाइप का पेशेंस लगता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सुबह आते हो, आज ही बाय करते हो, आज ही सेल करते हो। फर्क क्या है इसमें ना आपको मार्केट मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब लेवरेज भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। लेवरेज मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए ना, तो आपका ब्रोकर जैसे कि ज़ीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग आपको
10 टाइम्स का मार्जिन देता है। मतलब हाँ, अगर 1 लाख रुपए रखा हुआ है ना अकाउंट में, तो 10 लाख तक के शेयर ले सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस आपको उस चीज से होता है। तो तीनों को ट्रेड करने की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, पैसा अलग लगता है, पर्सनालिटी अलग चाहिए होती है। सो अगर आप देख लो किस तरीके की है, और मेरे हिसाब से अगर आप शुरू करते हो इससे, छोटे से कैपिटल से, तो एटलीस्ट आप मार्केट मूवमेंट समझोगे। धीरे धीरे देन यू कैन गो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, एंड इन्वेस्टमेंट इज अ टोटल डिफरेंट गेम। ओके, सो आई थिंक हमने अभी आपको समझाया कि 3 टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल होती है। ठीक है, 3 टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, 3 टाइप के मार्केट मूवमेंट होते हैं। चलो, कुछ हम लोगों को नॉलेज मिला मार्केट के बारे में, हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यार, कभी भी कोई स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एनालिसिस दैट वन कैन डू। ओके, यूजुअली 2 टाइप के एनालिसिस, और भी बहुत सारे नए नए नाम निकल गए, बट ओवरऑल यही 2 मेन चीज होती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते दोनों की बात, इसकी बात करते फंडामेंटल एनालिसिस। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? मतलब फंडामेंटली कोई कंपनी कैसी है, ये चीज पता लगाने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, आप कंपनी की वर्किंग देखते हो, उसके बैलेंस शीट को चेक करते हो। बैलेंस शीट कैसे चेक कर सकते हैं? कर सकते हैं, moneycontrol.com पे जाओ, economic.com पे जाओ, वहां पे आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट मिलेगी, देख सकते हो पिछले क्वार्टर में कितना परफॉर्मेंस था, कितना नेट रेवेन्यू आया, कितने एक्सपेंस हुए, कितना स्टॉक उनके पास बचा है, कितना उधार उनके ऊपर है, डेट है, उनको कितना किससे लेना है, कितना स्टॉक उनके पास है, कितना टैक्स उन्होंने भरा, कितना, सब चीजें आपको मिलेंगी। तो मतलब बैलेंस शीट देख के, ग्रोथ देख के, कि इस क्वार्टर में अगर 5,000 करोड़ का टर्नओवर है और लास्ट क्वार्टर में 4,000 करोड़ था, मतलब प्रॉफिट में अपन कुछ ऊपर ही चल रहा है, इस तरीके से एनालाइज करने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, दैट्स इट। और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जहां पे टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब जहां पे जैसे आईपैड आ गया, ये चार्ट्स आ गए, आपने ये खोला, आपने ये चार्ट खोला, आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, अब ये लोड हो रहा है, ये ग्रीन रेड, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है, इसको देखा, इसको देख के समझा कि अगर मेरा मार्केट जो है, अगर इस लेवल को पार कर जाता है तो मैं यहां पे इस लेवल पे बाय करूंगा, मतलब कुछ भी, अभी वो आपको समझना पड़ेगा। चार्ट्स देख करके ट्रेड करने को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब कौन सा ज्यादा जरूरी है यार? गलत बात है, राइट? अगर आप बोलोगे कि मेरा राइट आंख अच्छा है कि लेफ्ट आंख अच्छा है, तो देयर इज नो वे मेरा लेफ्ट कान अच्छा, राइट, मेरे कौन सी उंगली, ये छोटी उंगली घटिया है, बकवास बात है। सो डेफिनेटली बोथ आर इंपॉर्टेंट अपनी अपनी जगह पे। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस करो और बाय करो सही लेवल्स पे। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मेरे को रिलायंस कल ही खरीदना है, मेरे को मालूम है रिलायंस अच्छी कंपनी फंडामेंटली, तो रिलायंस तो बढ़ेगा कल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन बी रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। टेक्निकल एनालिसिस कब यूज आता है? जब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, आज करना है, कल करना है, इस हफ्ते के लिए करना है, कोई काम नहीं आएगा फंडामेंटल एनालिसिस। मेरे को ना, जब मैं चार्ट्स देखता हूं तो मुझे नाम से भी मतलब नहीं होता ये एक्सिस बैंक का चार्ट है कि इंडसइंड बैंक का चार्ट है कि कोटक बैंक का चार्ट है। मेरे को दिखता है यार ये मेरे कुछ लेवल्स हैं, ये मेरे कुछ रीजंस हैं, अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है ना तो मैं बाय कर लूंगा, तो उसको कहते हैं टेक्निकल। तो आई होप आई मेक लाइक यू दिस कंसेप्ट इजी फॉर यू कि क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस और क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड निफ्टी, जिसे कहते हैं इंडेक्स। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल शेयर विद यू। ओके गाइस, तो चलो मैं आपको यहां तक बेसिक्स तो कुछ क्लियर कर दिए मैंने आप लोगों के, कि यार क्या होता है मार्केट, किस टाइप के लोग आते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं थोड़ा। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में, अभी टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, आपको पूरा चार्ट्स पूरे आपको ना प्राइस एक्शन, व्हाट इज प्राइस एक्शन, मैंने आपको ना मेरा पहला वीडियो प्राइस एक्शन बेस्ड ही है, मतलब इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, थोड़ा देखना, मैंने बेसिक लेवल का बनाया है। आफ्टर 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स मैं फिर से एक और बनाऊंगा प्राइस एक्शन एडवांस्ड, उसमें एडवांस चीजें भी सिखाऊंगा। बट अभी आप प्राइस एक्शन देखो, तो एक ट्रेडिंग को कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, और कुछ इंडिकेटर्स हम अगर अप्लाई कर देना उसके ऊपर, तो भी आपका तो फिर टेक्निकल एनालिसिस बनता है। बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस में, सबको यूज करके अपन टेक्निकली ट्रेड करते हैं। मान लेते हैं कि अब मैं उस पर बाद में डिटेल में नहीं जा सकते, अलग वीडियोस पे अपन को उस पर बात करनी पड़ेगी। मान लेते हैं अब हमको ट्रेडिंग आ गई, मतलब अगर हम लोगों को अब टेक्निकल एनालिसिस आ गया, तो अब क्या हम ट्रेड कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट पे जाइए, बाय सेल पे क्लिक करिए, लेकिन उसके पहले आपको जो है ना लगाना पड़ेगा, आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है, बताऊंगा ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू बाय सेल, देन यू नीड टू हैव अ प्लान, एंड देन यू नीड टू हैव अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान एज वेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर फॉलो नहीं किए तो ऊपर की सारी चीजें कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, बट ये बातें वो करे जिसको आता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, तो कोई मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न द सब्जेक्ट। यू कैन ओनली लर्न बाय कमिंग इनटू द मार्केट, लर्निंग फ्रॉम अ मेंटोर, वाचिंग दीस काइंड ऑफ वीडियोस, या फिर जिस भी तरीके से आप सीखते हो। उसके बाद तो टेक एनालिसिस के बारे में अपन बात करते बाद में, अभी मैं ट्रेडिंग प्लान की बात करता हूं। ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है यार? ट्रेडिंग प्लान आपने बहुत बार, अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, हर जगह पढ़ते होगे ट्रेडिंग प्लान बनाओ, ट्रेडिंग प्लान बनाओ। आपने ट्राई भी किया होगा बनाने का, शायद आपने बनाया भी होगा, मुझे नहीं पता कैसा बनाया, बट मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने ना एक SRP SQT, ये 6 लेटर्स को ऐसे सेट करा, SRP SQT। अगर आप इसे, I know it makes no sense, but still, but try to say SRP SQT. This concept, इसका मतलब क्या होता है? You have to know which script or stock you are going to trade. मतलब थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आर मतलब अगर आपके पास एक रीजन है, जैसे मैं रिलायंस ट्रेड करना चाहता हूं क्योंकि रिलायंस में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फेसबुक से आ रहा है, अबू धाबी की कंपनी से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, तो एक रीजन है मेरे लिए रिलायंस ट्रेड करने का, उसमें बहुत वॉल्यूम आने वाला है। मेरा प्लान होना चाहिए, P फॉर प्लान। प्लान कैसा कि अगर मैं सुबह 9:15 में मार्केट देखूंगा और 9:30 तक कुछ भी नहीं करूंगा, अगर 9:30 तक मेरा ये लेवल टूट जाता है, ये पिवट लेवल या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींची, मैंने ट्रेंड लाइन, कुछ भी, तो मैं इसको बाय करूंगा। और इसमें जैसे ही मेरे को 30 रुपीज मिलेंगे, 20 रुपीज मिलेंगे, मैं एग्जिट कर दूंगा। इसे कहते हैं प्लान। तो आपका ट्रेडिंग प्लान में आपको मालूम होना चाहिए स्टॉक कौन सा यूज करना है, रीजन मालूम हो, देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर यू टू ट्रेड, एंड देन यू नीड टू हैव अ प्लान कि ऐसा होने पे ऐसा करूंगा। देन ये जो एस है, इसका मतलब है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऑर्डर होता है गाइस। जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो हम एक ऑर्डर देते हैं साथ में कि 100 रुपए में खरीद रहा हूं, गलती से 96 हो गया ना, तो 95 तक काट देना मेरा ट्रेड। मतलब हम ब्रोकर को ऑर्डर दे देते हैं कि आप मेरे को स्टॉप कर देना मेरा लॉस, ताकि मेरे को और लॉस ना हो। तो स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, these are very wide subjects that I have to cover in a lot of videos. Still try to understand the concept. Don't try to trade right now. Try to learn. Okay, so stop loss लगाना होता है आप लोगों को। एंड देन स्टॉप लॉस के साथ इंपॉर्टेंट कितनी क्वांटिटी आपके अकाउंट में, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 2 लाख का खरीद दें कि दिन में खरीद लें, और लॉस हो गया तो कितना लॉस होना चाहिए, ये सबको मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान चाहिए होता है। तो SNQ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बात करेंगे, अभी उसकी भी बात करेंगे। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी इंफॉर्मेशनल फॉर यू। नाउ क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, 2 लाख का है तो 2 लाख का नहीं खरीदेंगे, कितने का खरीदेंगे बात करते हैं। सो मालूम होना चाहिए सही क्वांटिटी। टी मतलब यार एक टाइम देना पड़ता है। ये टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, मैं ये टाइम की बात कर रहा हूं कि जब ट्रेड क्या होता है, बाय करना और फिर सेल कर देना, है ना। इतना ही पता है लोगों को, एक बटन दबाई बाय, एक बटन दबाई सेल, खत्म। नहीं भाई, जो बीच का समय होता है ना काटना, जो 80% होता है, उसको हम ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। पेशेंस के साथ बैठना, कोई स्टूपिड हरकत नहीं करना, जैसे कि लॉस होने लगा तो क्वांटिटी बढ़ा दिए, प्रॉफिट होने लगा तो अरे मेरा लॉस ना हो जाए तो डर के मारे पहले निकल गए, ये सब होता है। तो यू नीड टू हैव द पेशेंस, यू नीड टू गिव द टाइम। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग प्लान एक तरीके का। सो यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग प्लान जो आपको ना अचानक से 12 बजे अरे यार क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन, नहीं, इसको चेक करो, इसके हिसाब से चीजें हुई हैं क्या। अगर ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से चीजें हुई हैं तो यू आर डूइंग गुड। सो आई होप आई मेक दिस ऑल्सो क्लियर टू यू कि ट्रेडिंग प्लान कैसे काम करता है। लास्ट बात करते रिस्क मैनेजमेंट की, इस पे बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक रिस्क को मैनेज करके चलना। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। मैं खुद बहुत वीडियोस ढूंढता था बट मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी वीडियो मिला नहीं आज तक, है ना। बट अभी रिसेंटली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैं आया हूं इस चीज पे, अंडरस्टैंडिंग, तो खुद फॉलो भी कर रहा हूं इस चीज को, और जब से फॉलो करना चालू किया है ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। मतलब डोंट गो फॉर दैट बिग एमटीएम्स गाइस, बड़े बड़े प्रॉफिट लॉस देके कोई फायदा नहीं होगा। कंसिस्टेंट मनी इज मोर इंपॉर्टेंट and keeping your losses small. See, keeping your losses small is most important. So a lot of things are there. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने,
बिग प्रॉफिट होगा चलेगा, ब्रेक इवन होगा चलेगा, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होगा बड़ा लॉस? एक ही तरीका है, रिस्क मैनेजमेंट। कैसे बात करते हैं, ओके गाइस। अब एक बात बताओ, आप में से आप लोग कभी कसिनो गए हो? गोवा गए हो, डेल्टन गए हो, बिग डैडी कसिनो सब गए हो? आप इंडिया के बाहर कहीं कसिनो गए हो? गए हो तो आपने क्या देखा? कसिनो हमेशा प्रॉफिट में होता है कि कसिनो हमेशा लॉस में होता है? डेफिनेटली प्रॉफिट में होता है। क्यों? उनका लक अच्छा है इसलिए होता है? नहीं, लक की कोई बात नहीं है। दे हैव अ मैथमेटिकल एज। मैथमेटिकल एज मतलब उन्होंने इस गेम को सेट ऐसे किया है, द होल सिस्टम इज रिग्ड। रिग्ड मतलब सेट है, इस तरीके से सेट किया हुआ है। दे हैव अ मैथमेटिकल एज over the players, over the gamblers. So at the end, always casino wins. They always say house always wins. ऐसा कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैथमेटिकल एज है, इसलिए गैम्बलर्स हमेशा हारते हैं, कसिनो हमेशा पैसे कमाता है। तो ये एज स्टॉक मार्केट आपको भी देता है। अगर आप अपना मैथमेटिक्स कुछ ऐसा रखो कि भले प्रॉफिट हो लॉस हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जैसे रोलेट की बात करते हैं, वहां पे 1 से लेकर के 36 तक 18 नंबर रेड, 18 ब्लैक ऐसे रहते हैं। 50-50% चांस हुआ किसका? कसिनो वर्सेस गैम्बलर्स का। बट जीतता कसिनो क्यों? एक जीरो भी तो है ना, और यूरोपियन रोलेट्स में तो 2 जीरो होते हैं। तो डेफिनेटली अब वो एट द एंड ऑफ द डे भले अब 52%, 54% कुछ तो परसेंट एज आ गया कसिनो के पास, राइट? So that is most important thing. Now, what kind of edge you can have? Let me tell you. और ये वीडियो अब खत्म होने वाला है, so अभी अब बात करते हैं, guys. जैसे हम मान लेते हैं कि अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, 10 ट्रेड्स, ठीक है, 10 ट्रेड्स लेते हो, और उसमें से मानता हूं मैं आपका जो परसेंट है ना, विनिंग परसेंटेज, कितना परसेंट है आपका? आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन क्या लगता है कितना परसेंट? 10 में से कितने ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल हो सकते हैं? 8, 9, 7? मैं बोलता हूं 5। वी get 5 wins and we get 5 losses, ठीक है? 50% विन रेट पकड़ते हैं, ठीक है? चलो, अब ये हो गया पहला कंसेप्ट, इसको यूज करेंगे। अभी दूसरी बात, अगर हम 10,000, अगर हम एक बात करते हैं, जब भी ट्रेड करते हैं कोई चीज को 100 रुपीज का जब मैं बाय करता हूं, मेरा स्टॉप लॉस मैं 5 रुपए नीचे लगाता हूं और टारगेट मेरा 110 रखता हूं, ठीक है? तो लॉस होगा तो कितने रुपीस का होगा? मैं मान लो हमेशा 100 शेयर से ट्रेड करता हूं, ठीक है? लॉस होगा तो कितने का होगा? 5 रुपए का, है ना? 5, तो 5 इंटू 100, 500 का लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा? 10 रुपए इंटू 10 करना एक बार, कितना हुआ? 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मतलब मैंने जो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है, कि रिस्क मेरा 500 रुपए का, प्रॉफिट मेरा 2000 रुपए का, मतलब 1:2 मेरा सिस्टम है। तो कई लोगों को 1:3 भी ट्रेड्स मिलते हैं, कई लोगों को 1:1 मिलता है, कई लोगों को 1:5 मिलता है। बट मैं बोलता हूं 1:2 भी अगर अपन ट्रेड लें, गुड क्वालिटी ट्रेड्स, तो लॉस कितना होगा? 500 रुपए। प्रॉफिट कितना होगा? 1000 रुपए। 5 विन में मैं कितने पैसे कमाऊंगा और 5 लूज में कितने पैसे गवाऊंगा? बताओ। अगर 5 लॉसेस होंगे तो कितना होगा लॉस मेरा? बताओ। 500 इंटू 5 कितना होता है? 2500 रुपए का लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा मेरे को तो कितने का होगा? करना एक बार, 1000 इंटू 5, 5000। तो ओवरऑल क्या हुआ? आर यू इन लॉस और आर यू इन प्रॉफिट? सो ओवरऑल यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 2500 रुपए। सो इसे कहते हैं वो एज। ट्रेड लाइक अ कसिनो नाम की बुक भी लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कसिनो की तरह ट्रेड करो, ना कि गैम्बलर की तरह। तो अगर एक मैथमेटिकल एज रख के आते हो, अपना स्टॉप लॉस लेवल लिमिट करते हो, बहुत डीप में जाना पड़ेगा, वो उतना डीप में जा नहीं पाएंगे, बट आई होप कि मैं आपको ना यार एक अंडरस्टैंडिंग दे पाया कि अगर एनालिसिस आता है, एक प्लान को फॉलो करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, तो एट द एंड आप कहां पहुंच सकते हो? यू कैन बी पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल व्हाट ट्रेडिंग इज अबाउट। सो दिस इज इट। इतना ही था ये वीडियो आज का आपके लिए। आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ एंड आप लोगों को मजा आया। और अब बस इतना है कि अब मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का प्लान करूंगा। आई ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस एवरी वीक एंड डेफिनेट सी बात है, यू डेफिनेटली विल बी एबल टू learn a lot from these videos. Okay guys, so thank you so much and please share, subscribe and like this video and thank you. Okay.